में भाजपा के अंदर ही आपस में खींचतान चलने लग गई है, लड़ाई-झगड़ा चल रहा है। आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे? चुनावी माहौल में इस तरह के खींचतान होना, इसका क्या असर पड़ता है जनता पर? पहले तो अब ये बताइए कि आखिर बगावत शुरू क्यों हुई है इस सीट पर? देखिए, भाजपा का काम है लगातार झूठ बोलना, भाजपा का हुँ, काम है लगातार धोखा देना, इस तरह का भाजपा की जो कार्यप्रणाली बनकर रह गई है। जैसे हुँ, कहीं न कहीं वहाँ पर कोई राजेंद्र सिंह है जो वो सिटिंग एमएलए थे, कब एमएलए थे? वो तत्कालीन विधायक थे, जिस समय शिवराज हुँ, सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बने थे, तो राजेंद्र सिंह ने वहाँ की सीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए छोड़ी थी। हुँ, तो उसमें राजेंद्र सिंह का ये कहना है कि या लोगों का भी ये कहना है वहाँ कि राजेंद्र सिंह ने जब शिवराज सिंह चौहान के लिए 18 साल पहले सीट छोड़ी थी, तो वही सीट फिर कहीं न कहीं रमाकांत भार्गव चुनाव ना लड़ कर के राजेंद्र सिंह को टिकट मिलना चाहिए। इस तरह की बात वहाँ से सामने में आ रही है। दूसरी तरफ क्या है, जी, कांग्रेस पार्टी जो है ओबीसी के चेहरे को जो है पटेल है वहाँ पे, उनको ओबीसी के चेहरों को टिकट दिया है, दूसरी तरफ यहाँ पे जो रमाकांत भार्गव है, ओबीसी का वोट बैंक वहाँ पर ज़्यादा है। तो इस तरह की कई हुँ, सारी जो गुटबाज़ी वहाँ पर सामने को देखने को मिल रही है। जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से जो है दबाने का काम किया जा रहा है। एक तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए विधायक का टिकट माँगा, वो टिकट नहीं मिला। इस तरह से कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री भी थे तो उनको हटाया। तो कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान अपने आप में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बाकी शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से उन्होंने ज़िम्मेदारी चूँकि दी है, चूँकि वो एक बड़ा कृषि मंत्रालय उनको दे रखा है, तो इस हिसाब से कहीं न कहीं शिवराज सिंह इस गुटबाज़ी को कहीं न कहीं साधने में लगे हुए हैं, जो जहाँ तक जो खबर मिल रही है। जी, रोमा जी। हाँ, खबर तो ये भी आ रही है कि कुछ जो मोदी जी के द्वारा जो नई योजनाएँ ली जाती हैं, उन योजनाओं पर नज़र रखने के लिए शिवराज चौहान को एक ज़िम्मेदारी और सौंप दी गई है। क्या चुनावों से साइड करने के लिए इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही हैं या फिर वो इतने कैपेबल लगते हैं मोदी सरकार को? क्या रीज़न है इसके पीछे? रोमा जी, आपने मैं शिवराज सिंह चौहान के सवाल पर भी आऊँगा, लेकिन इससे पहले आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है, आपने देखा हुँ, होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में नितिन गडकरी को बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है। नितिन गडकरी को साइडलाइन किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नितिन गडकरी की सोच है, वो जनता को भी पसंद है और कहीं न कहीं नितिन गडकरी जिस तरह की राजनीति करते हैं, वो कहीं न कहीं सीआईडी या ईडी या सीबीआई या मान के चलो इस तरह से दुर्व्यवहार वाली या मान लो तानाशाही तरह की राजनीति आज तक नितिन गडकरी ने नहीं की है। और ये कहीं न कहीं तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं और कहीं न कहीं फूट डाल करके या कहीं न कहीं लोगों को दबा करके, धमका करके राजनीति करने वाले लोग हैं। तो इनसे कहीं न कहीं जो है नितिन गडकरी की पटरी नहीं बैठती है। इसलिए हुँ, कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जो है नितिन गडकरी को साइडलाइन किया जा रहा है। जब एक पत्रकार के माध्यम से एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा था कि मैं अपने मंत्रालय को सँभाल रहा हूँ, बाकी राजनीति के जो संगठन में मेरी विशेष रुचि नहीं है। जो व्यक्ति हुँ, एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, अगर वो इस तरह की बात कर रहा है कि मुझे संगठन में किसी तरह की अभी कोई रुचि नहीं है, मैं सिर्फ़ अपने मंत्रालय पर ध्यान दे रहा हूँ। तो रोमा जी ये सोचने वाली बात है। वो सीनियर था, उसका लाभ लेना था नरेंद्र मोदी, अमित शाह या पूरा संगठन नड्डा जी वगैरह को। लेकिन कहीं न कहीं उनको साइडलाइन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये तानाशाही है। जो गुजरात लॉबी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, पूरा संगठन से लेकर के सभी जगह इन्होंने अपना कब्ज़ा कर रखा है और एक तानाशाही पूर्वक सभी लोगों को ये परेशान करने का काम करते हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना। ऐसे विपक्ष के जितने सारे लोग हैं, लगातार लालू यादव को जेल में डालना, इन इन लोगों को एक तानाशाही पूर्वक आरोप लगा करके गलत तरीके से ये लोग जेल में डालने का काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जहाँ-जहाँ पर सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ-जहाँ पर मंत्री हैं, कैबिनेट में हो या राज्य में हो, लेकिन उन लोगों को कहीं न कहीं ये लोग बिल्कुल भी एक तरह से परेशान नहीं करते हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों को परेशान करते हैं। और जब वही नेता जिस पर किसी तरह का कोई आरोप लगा होता है, वही नेता भाजपा में ले लिया जाता है, तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में आकर के वो शुद्ध हो जाता है। तो कहीं न कहीं जनता धीरे-धीरे सारी बातों को समझ रही है। अब चूँकि आप कहेंगे कि कहीं न कहीं अगर जनता समझ रही है, तो फिर वोट क्यों भाजपा को दे रही है? तो मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है, इसके आधार पर मशीनों में कहीं न कहीं धांधली हो रही है, जिसके आधार पर ये सरकारें भाजपा की बन जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं न कहीं भाजपा अगर बैलेट पेपर से चुनाए तो भाजपा बिल्कुल भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। चाहे वो बिहार में आज से 4 साल पहले बिहार का चुनाव हो, तेजस्वी यादव को चुनाव हराया, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, कहीं न कहीं ये मशीनों के माध्यम से हराए। हरियाणा में भी हमने एक
उदाहरण देखा है। अब हम शिवराज सिंह चौहान जी की जब आप पर आते हैं, आपने बोला है कि शिवराज सिंह चौहान को जो है निगरानी के लिए, योजनाओं पर निगरानी के लिए ज़िम्मेदारी दी है। रोमा जी, नितिन गडकरी का जिस तरह का हाल हो रहा है, उसी तरह का शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी तरह से हम कोई चुनाव जीतें या चुनाव में भाग लें या चुनाव का प्रचार-प्रसार हो या चुनाव में कोई बड़ी ज़िम्मेदारी है तो वो शिवराज सिंह चौहान को दें। वो नहीं चाहते कि शिवराज सिंह चौहान या नितिन गडकरी को किसी तरह का कोई श्रेय जाए या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किसी तरह से इनकी कोई पकड़ मजबूत हो। तो कहीं न कहीं एक तरह से शिवराज सिंह चौहान को एक झुनझुना पकड़ा दिया है और शिवराज सिंह चौहान एक क्रियान्वयन करते रहें और योजनाओं पर, इससे कुछ नहीं है, कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मैं नहीं मानता। बाकी शिवराज सिंह चौहान का इतना बड़ा कद है, जिस तरह से वो 18 साल मुख्यमंत्री रहे, काफ़ी अनुभवी हैं। शिवराज सिंह चौहान भी नितिन गडकरी की तरह राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे। भले वो कहीं न कहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, जिस तरह के उसकी कार्यप्रणाली है। लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान को अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए रोमा जी, तो व्यक्तिगत रूप से शिवराज सिंह चौहान काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने लगातार जनता के लिए व्यक्तिगत तौर से अच्छे काम किए हैं। सरकार दबाव बना के अगर किसी तरह से उनको परेशान करती है, वो एक अलग विषय है रोमा जी। जी रोमा जी। जो आप गडकरी की बात कर रहे थे ना, कि गडकरी जी ने एक इंटरव्यू में खुद बोला है उन्होंने, कि मुझे चुनाव प्रचार से साइड रखा गया महाराष्ट्र में, लेकिन इसका श्रेय मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को देता हूँ। उन्होंने ये बात बोली है इंटरव्यू में। एक ये नहीं होता कि कुछ बोलने से ही चीज़ें क्लियर होती हैं, बोलने के जो भाव होते हैं, वो भी बहुत कुछ बता देते हैं। कि पीएम जी, की लिस्ट में संजय जोशी का नाम आ रहा था, उसके साथ गडकरी जी का नाम भी आ रहा था। तो ऐसे जब नाम लिस्ट में उठने लगते हैं तो ऑब्वियस है ना, ये तो राजनीति है, उसमें साइड कर देना ही बेहतर होता है। और गडकरी जी तो बहुत ही सिंपल नेता है, वो काम करने जी। पर मतलब रखते हैं ध्यान, वो बातों या पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं घुसते हैं। चलिए मैं कई ये बार एक रोमा जी जी, जी। कई बार एक रोमा खबर जी और है जो कई मैं बार आपसे करना चाहूँगी। जी, बताएँ? जी। आप खबर को उसको ध्यान में रखना, बता देना। मैं आपको नितिन गडकरी जी की जब बात की है, तो मैं बता देता हूँ आपको उनके बारे में और कुछ। न्यूज़ नशा पर भी जो है नितिन गडकरी जी ने कई बार इंटरव्यू दिए हैं, न्यूज़ नशा प्लेटफ़ॉर्म पर भी। तो मैंने उनका देखा है कि लगातार जो नितिन गडकरी हैं, लगातार एक अच्छा नेचर है उनका और वो एक कहीं न कहीं एक अच्छे इंसान मानता हूँ मैं उनको। और वो लगातार क्या है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी तरह से कोई भेदभावपूर्ण तरीके से जो है काम नहीं करते हैं। वो कहीं न कहीं एक अच्छे व्यवहार के लिए पूरे देश में और पूरे सभी जगह आपका मतलब वो महाराष्ट्र हो, सभी जगह एक अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और विपक्ष के नेता भी उनको पसंद करते हैं। अभी हमने देखा था पिछले 1 साल पहले तेजस्वी यादव और नितिन गडकरी एक ही गाड़ी में बैठ कर के कहीं न कहीं गए थे। जबकि तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या लालू यादव, ये परिवार इतना है कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार धुर विरोधी रहा है। कभी भी कहीं न कहीं मेल-मिलाप की आप बात करना तो दूर की बात है, आप सोच नहीं सकते। इसके बावजूद भी एक अच्छे इंसान होने के नाते तेजस्वी यादव और नितिन गडकरी लगातार कई बार हमने दिल्ली में एक ही गाड़ी में बैठे हुए एक देखे जा सकते हैं या विपक्ष के लोगों के साथ नितिन गडकरी को हमेशा बैठा हुआ देखा जा सकता है। एक नितिन गडकरी के नेचर में एक और क्या चीज़ है, वो कहीं न कहीं एक स्वाभिमान की राजनीति करते हैं। जबकि बिल्कुल। अन्य नेता क्या करते हैं, अपने पद और लोभ लालच की वजह से कहीं न कहीं वो अपना स्वाभिमान को गिरवी रख देते हैं, लेकिन नितिन गडकरी ऐसा नहीं करते हैं। तो नितिन गडकरी वास्तव में महाराष्ट्र में एक अच्छे नेता हैं और अगर ये लोग नितिन गडकरी का फ़ायदा लेना चाहते तो ले सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं ये नितिन गडकरी को बिल्कुल भी जो है ये गुजरात लोग भी पसंद नहीं करती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।